कि मैं जनक नरेंद्र नंदनी श्री जानकी जी का वंदन करता हूं। जगत जननी श्री जानकी माता का वंदन करता हूं। करुणा निधान भगवान श्री राम जी की अतिशय प्रिय प्रिया श्री जानकी जी को नमन करता हूं। और इन तीनों रूपों को प्रणाम करते हुए मैं उनके युगल चरणार विंद की वंदना करता हूं, उन्हें मनाता हूं, ताकि उनकी कृपा से मुझे निर्मल बुद्धि की प्राप्ति हो। जासु कृपा निर्मल मति पावो। निर्मल मति देने वाली तो श्री जानकी माता है। इसीलिए उनके श्री चरणार विंद में यह प्रार्थना संत श्री तुलसीदास जी महाराज रखते हैं। हम लोग कल श्रवण कर रहे थे कि भगवान श्री राम भी भक्ति की सत्ता स्वीकार करके वाटिका में प्रवेश करते हैं। वाटिका में प्रभु ने प्रवेश किया, दल फूल का चयन करने लगे। लगे लैन दल फूल मुदित मन, दल फूल का चयन करने लगे। फूले फूले फूल भगवान ने उतार कर अपने बाएं हाथ में पत्ते के दोने में रख लिए। अधखिली कलियों पर ओस की बूंदें थीं। श्री लक्ष्मण जी को लगा कि ये तो इनके आंसुओं की बूंदें हैं। ये सोचती हैं कि काश हम खिले होते तो हमारे भी भाग्य खुले होते, भगवान हमें भी पत्ते के दोने में रख लेते। और जो फूल अध खिले थे वे तो उदास, खिले हुए फूल प्रसन्न। और दूसरा दृश्य यह देखा कि मोर पंख पड़ा था पृथ्वी पर। लक्ष्मण जी ने कहा कि तुम नीचे क्यों पड़े हो? मोर पंख ने कहा कि हम जिसके पीछे पड़े थे वो हमें पीछे ही छोड़कर चला गया, इसलिए नीचे पड़े हैं। तो तुम ऐसे के पीछे ही क्यों पड़े थे जो तुम्हें पीछे छोड़कर चला गया? मोर के पीछे पड़ोगे तो यही हालत होगी। मैं अरु मोर तोरते माया, मैं अरु मोर, मोर शब्द में श्लेष है। मैं मेरा तुम तुम्हारा यह माया है, और तुम मोर के पीछे पड़े थे। ये तो पीछे छोड़कर चले ही जाएंगे। तुझको जो मेरा मेरा कहेंगे, जरूरी नहीं वे भी तेरे रहेंगे। मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, सदा इस मिलन के भरोसे न रहना, सदा इस मिलन के भरोसे न रहना। तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। निकल जाएगी छोड़
काया को पल में सदा श्वास धन के भरोसे न रहना, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। तन का भरोसा नहीं, श्वास धन का भरोसा नहीं, तो मन का भरोसा करें। एक क्षण में योगी, एक क्षण में ज्ञानी, एक क्षण में योगी, पल भर में ज्ञानी, पल में वियोगी। बदलता जो क्षण क्षण में वृत्ति अपनी, कभी अपने मन के भरोसे न रहना, कभी अपने मन के भरोसे न रहना। भरोसे न रहना। और इसी भजन में हम सोचते काम दुनिया के कर ले, धन धाम अर्जित कर नाम कर ले, फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे, उस एक दिन के भरोसे न रहना, उस एक दिन के भरोसे न रहना। उस एक दिन के भरोसे न रहना। राजेश अर्जित गुरु ज्ञान कर लो, या प्रेम से राम गुणगान कर लो, अथवा श्री राम नाम रटो नित नियम से, किसी अन्य गुण के भरोसे न रहना, किसी अन्य गुण के किसी अन्य गुण के भरोसे न रहना, किसी अन्य गुण के भरोसे न रहना। मोर के पीछे पड़ेंगे तो यही हालत होगी। लेकिन तुम्हारे तो आंख है, तुम ऐसे के पीछे क्यों पड़े थे? मोर पंख ने कहा यही तो रोना है, ये आंख दिखने की है, देखने की नहीं। हम सबके आंखें हैं, पर कितनों की आंखें देखने की शक्ति रखती हैं? सब दिखने की हैं, देखने की आंख तो कोई कोई होती है। अगर देखने वाली आंख होती तो हम ऐसे के पीछे ही क्यों पड़ते जो हमें पीछे छोड़कर चला गया? लक्ष्मण जी ने कहा कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे आंख होती तो तुम भगवान को देख लेते, पर तुम्हारे आंख नहीं है। पर श्री जानकी जी की बगिया के मोर हो, जानकी जी की बगिया के मोर के पक्ष हो, तो भगवान ने तुम्हें देख लिया है। श्री जानकी जी के नाते भगवान ने तुम्हें देख लिया है, इसलिए तुम्हारा स्थान अब यहां नहीं है,
फिर तुम्हारा भार तो भगवान अपने सिर पर उठाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम जानकी जी की बगिया के मोर हो, मोर पंख हो। मैं आपसे यही कहता हूं, अगर हम श्री जानकी जी से अपना नाता जोड़ सकें, श्री जानकी जी हमसे नाता जोड़ लें, तो फिर भगवान करुणा कर ही देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। जनक लली के पद कमल जब लगी हृदय न बास, राम भ्रमर आवत नहीं तब लगी ताके पास। सिया जू को जे जन जान चुके, तिनका रसिक लाल रघुनंदन आपन मान चुके। जानकी जी का जिससे नाता है, जानकी जी का जिससे नाता है, वो भला काहे को घबराता है, वो भला काहे को। करना कुछ भी नहीं कभी पड़ता, करना कुछ भी नहीं कभी पड़ता, मिलने वाला ही चला आता है, जानकी जी का जिससे। जानकी जी की बगिया के मोर का पंख भगवान अपने सिर पर धारण करते हैं और उन अधखिली कलियों को सिर पर रखते हैं। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के। भगवान ने कहा जो असहाय हैं, निर्बल हैं, पर श्री जानकी जी के हैं, उनका भार मैं अपने सिर पर उठाता हूं। इसीलिए जो असहाय निर्बल हैं वे अपने मन में हीन भाव न भरें, लेकिन जो खिल गए हैं वे अभिमान न करें कि हम तो पूर्ण हैं। वे अभी भी भगवान के बाएं हाथ में हैं। बड़े से बड़े पूर्ण को अपूर्ण बना देना भगवान के बाएं हाथ का खेल है। सुमन समेत बाम कर दोना। किसी ब्रह्मांड के ब्रह्मा को अभिमान हुआ कि हम ना हो तो भगवान की दुनिया चल नहीं सकती। अभिमान है, आ जाए। ब्रह्मा जी गए भगवान के पास कि हम अपना इस्तीफा देना चाहते हैं, अब बूढ़े हो गए, काम होता नहीं तो इस्तीफा, रिटायरमेंट। भगवान ने कहा रे ब्रह्मा जी, आपके बिना तो काम चलेगा नहीं, आप ही तो दुनिया बनाते हो, हम तो पालन भर करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा हमारे जैसे 2500 मिल जाए, किसी को भी रख लेना। मन में ये भाव था कि हमारे जैसा मिलेगा कौन। भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी अगर मजबूरी है तो इस्तीफा दे दो। हाँ, मंजूर, स्वीकार कर ले। अब ब्रह्मा जी गए, मन में सोच रहे थे कि परसों बुलाएंगे, हमारे बिना काम चलेगा ही नहीं। जैसे ही बाहर निकले बड़ी लंबी ऊंटों की कतार दिखाई पड़ी, यहां से लेके वहां तक ऊंट ही ऊंट, और एक एक ऊंट पर दो दो बूढ़े बैठे। ब्रह्मा जी को लगा ये तो सब हमारी उम्र के हैं, पर इस बुढ़ापे में जा कहां रहे। तो एक ऊंट वाले से पूछा ब्रह्मा जी ने कि आप लोग कौन हो, कहां जा रहे हो। तो ऊंट पर बैठे हुए आगे एक बूढ़े ने यही उत्तर दिया कि हम सब इस्तीफा दिए हुए ब्रह्मा हैं। सबने इस्तीफा दिया। तो भैया जा कहां रहे हो। अभी अभी विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ कि जो गलती हमने की थी
तब से अब तक चांस तो मिला नहीं। अभी हाल में ही किसी ब्रह्मांड के ब्रह्मा ने की है, तो एक जगह खाली हुई है, तो हम सब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं कि शायद सिलेक्शन हो जाए। ब्रह्मा जी ने जो सुना तुरंत लौट आए। वो पूछता ही रह गया कि आप कौन, आप कौन, वो बताए काहे को। ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा कि हम अपना इस्तीफा वापस लेते। भगवान बोले कि अगर परेशानी हो तो रहने दो। कहा नहीं प्रभु, हम सब समझ गए हैं। मसकई करई बिरंज प्रभु अजय मसकते हीन। लेकिन भगवान सिर पर भार उठाते हैं किनका? जिनका नाता है श्री जानकी जी से। भगवान तो दल फूल का चयन कर ही रहे थे। इतने में शोभा ने रखी सुहावनी पावनी नैनन लागती भली। शोभा ने रखी सुहावनी पावनी नैनन लागती भली। गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। कमल डुलावत निज कर कमल ने। कमल डुलावत निज कर कमल ने। धीरे धीरे चलत सुकोमल चरण ने। धीरे धीरे चलत सुकोमल चरण ने। रुन झुन पैजनिया धुन बाजे गावे गीत अली। रुन झुन पैजनिया गीत अली। गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। गौरी पूजन पधारी। श्री जानकी जी का आगमन हुआ। वे सखियों के साथ सरोवर में स्नान करके गौरी माता के पूजा के लिए गईं। और एक सखी पूजा में शामिल नहीं हुई, वो बगीचा घूमने गई। और जानकी माता की कृपा तो देखो, उसे भगवान पहले मिल गए और पूजा वालों को बाद में मिले। और पूजा वालों को भी उसकी बदौलत मिले जो पूजा में सम्मिलित नहीं थी। पर इसका यह अर्थ नहीं कि कल से हम लोग पूजा बंद कर दें। पूजा का अभिमान न रखें। भगवान साधनहीन पर इतनी जल्दी कृपा करते हैं। वह तो बगीचा घूमने गई और उसने राम जी को देख लिया। और श्री राम जी को जो देखा तो देखते ही रह गई। लौट कर आई तो आंसू बह रहे थे। ये आंसू क्यों बह रहे हैं? पात्र ससीम हो और अमृत असीम हो तो बाहर छलकने लगता है। प्रभु का रूपामृत नेत्रों से छलक रहा है। दोबारा दर्शन करके लौटी, अब आंसू क्यों? कहने लगी, सांवर रूप सुधा भरी वे कहा नयन कमल कल कलश रितैरी। अपने नेत्रों के कलश का खारा जल खाली करके यह अमृत भर रही हो। अच्छा, तो ऐसा देखा क्या है तुमने? वो बोली, मैं बता नहीं सकती। जिन नेत्रों ने देखा है वे बोल नहीं सकते, और जो बोलकर बताएगी उस वाणी ने देखा नहीं है। लेकिन हां, दिखा सकती हूं। मेरे पीछे पीछे चल। श्री सीता जी संग संग चली, और सीता जी संग चली तब लक्ष्मण जी ने भगवान का श्रृंगार कराया और सीता जी ने राम जी का दर्शन किया।
मोर पंख सिर सोहत नीके मोर पंख सिर गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के मोर पंख से श्री सीता जी ने राम जी का दर्शन किया। मोर पंख सिर पर, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। श्री जानकी जी प्रसन्न हो गई। क्यों? आज भी प्रभु के सिर पर हमारे पक्ष का भार है, मोर पक्ष। अब मोर शब्द मयूर पक्षी के लिए भी है और मोर माने मेरा। श्री जानकी जी को लगा कि मेरे पक्ष वाले का भार भगवान अपने सिर पर धारण किए हैं। सब है विपक्ष को पक्ष ना हमारो, और मोर पक्ष वारो तू ही मोर पक्ष वारो है। अच्छा देखो, भगवान के सिर पर अगर कुछ न हो तो परम स्वतंत्र। क्यों? नारद बाबा पहले ही कह गए। श्री नारद जी ने कहा परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। सिर पर कुछ नहीं तो परम स्वतंत्र। और भगवान के सिर पर तो गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के और मोर पंख। श्री जानकी जी ने कहा कि भगवान स्वतंत्र नहीं, भक्ति की दृष्टि यही है। भक्ति के आगे भगवान भी परतंत्र हैं। भक्ति का पक्ष ही अपने सिर पर सिरोधार्य करते हैं। और भगवान ने कहा कि हम अवतार लेते हैं तो पक्षधर होकर ही अवतार लेते हैं। राम जी ने मोर पक्ष धारण किया तो श्री कृष्ण जी ने भी बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम, वहां भी बरहा पीडम मोर पक्ष, और राम जी ने भी मोर पक्ष। तो श्री जानकी जी के पक्ष का भार भगवान अपने सिर पर स्वीकार करते हैं, यह आशय। इसीलिए जासु कृपा निर्मल मति पावो, अब आप विचार करो, श्री जानकी जी चित्रकूट में राम जी के संग संग, बड़ा आनंद। एक वृक्ष को देखा, उस वृक्ष पर अमर बेल लिपटी हुई है। राम जी ने कहा कि बड़भागी यह वृक्ष जिसको इस बेल ने लिपटकर सौंदर्य प्रदान किया है। श्री जानकी जी बोली बड़ी भागनी है यह बेल, इसका तो कोई आधार ही नहीं था, पर इस वृक्ष ने इसे आधार दिया। राम जी अपनी प्रशंसा कर रहे हैं कि ब्रह्म तो वृक्ष की तरह, पर भक्ति ही वह अमर बेल है जो लिपटकर इस ब्रह्म को हरा भरा कर देती है। और श्री जानकी जी कहती हैं कि इस बेल का तो कोई आधार ही नहीं था अगर भगवान ना होते तो, इसलिए बड़भाग्नि यह बेल जिसे यह वृक्ष मिला। अब दोनों में विवाद, राम जी कहें वृक्ष धन्य, सीता जी कहें कि बेल ही धन्य। अब ऐसे में निर्णय कौन करे? तो लक्ष्मण जी बुलाएगा। लक्ष्मण तुम बताओ वृक्ष भाग्यशाली है कि नहीं? राम जी ने कहा। सीता जी बोली कि मेरी तरफ से बोलना, बेल ही बड़भाग्नि है। अब लक्ष्मण जी ने कहा कि हम किसकी कहें? तो कहा मुझे निरीक्षण करने दीजिए। अब लक्ष्मण जी गए, निरीक्षण करके लौटे, कहने लगे प्रभु वृक्ष धन्य नहीं है। सीता जी बोली मैं तो पहले ही जानती थी तुम बेली को धन्य कहोगे। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर कहा कि माता प्रणाम, पर बेली भी धन्य नहीं है। ये कोई बात हुई कि वृक्ष भी धन्य नहीं और बेली भी धन्य नहीं? एक को तो धन्य कहना ही पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु न वृक्ष धन्य है माता, न बेली धन्य है, पर दोनों की छाया में बैठे रहने वाला पक्षी धन्य है। लक्ष्मण जी ने अपनी बात कही
कि मुझे तो श्री सीताराम जी की कृपा छाया मिल रही है, मैं धन्य हूं। इस तरह चित्रकूट में वास किया। फिर भगवान पंचवटी में पधारे, गिरधराज से भेंट हुई। पंचवटी में लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया, राम जी ने उत्तर दिया। बड़ा अच्छा सत्संग हुआ। मोहि समझाई कहो सोई देवा, समझा कर कहो। भगवान ने कहा समझाने की जरूरत नहीं, थोड़े महु सब कहूं बुझाई। विस्तार से कहा जाए तो समझाना है, थोड़े में कह दिया जाए तो बुझाना है। 3 के बारे में लक्ष्मण जी ने पूछा, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। माया तो बाधक तत्व है, और 3 ही यहां उपस्थित हैं, राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी। सत्संग शुरू। और मुझे लगता है कि जिन्हें सत्संग करना होता है वे बहाना खोज ही लेते हैं, और जिन्हें बहस करनी होती वो भी बहाना खोज लेते हैं। 2 लोग बड़े विचित्र थे, उनको बहस करने की आदत, तो वे अगर कोई काम न मिले तो आंगन में आधी बाल्टी पानी रख देते। एक कहता कि बाल्टी भरी है, दूसरा कहता खाली है, इसी पर बहस हो जाती उनकी। भक्ति करने वाले भी बहाना खोज ही लेते हैं। सत्संग हुआ, लेकिन अद्भुत बात, सत्संग होने के तुरंत बाद सूपनखा आई। कई बार लोग कहते हैं ये सत्संग के बाद सूपनखा क्यों आई? सूपनखा का आना अच्छा नहीं लगा सत्संग के बाद। अरे हमने कहा ये तो लोग ऐसी बात कहते जैसे कोई कहे कि पढ़ाई के बाद परीक्षा की जरूरत क्या थी। परीक्षा की जरूरत ही ना हो तो ऐसी पढ़ाई से लाभ ही क्या है? तो सूपनखा परीक्षा लेने आई, वासना। और देखो यह सुंदर है नहीं, सुंदर बनकर आई। और तीनों ने अपनी अपनी परीक्षा दी। राम जी तो श्री सीता जी की ओर देखते हैं। किसी गृहस्थ के जीवन में कोई शूर्पणखा प्रवेश करे तो उसे अपनी भार्या की ओर देखना चाहिए, यह संकेत है। यह राम जी की चरित्रशीलता है। सीता ही चितय कही प्रभु पाता। और ज्ञान की दृष्टि से वासना आक्रमण करे तो देही की ओर नहीं, वैदेही की ओर देखना चाहिए। राम जी जानकी जी की ओर देखते हैं, और श्री सीता जी सूपनखा की ओर नहीं देखती, वे तो भगवान के चरणों की ओर देखती हैं। भक्ति भगवान के चरणों का आश्रय लेकर वासना से बचेगी। ज्ञानी देह भाव से ऊपर उठकर वासना से बचेगा। और जो भक्त है वो, राम जी ने सूपनखा से कहा कि मेरा भाई छोटा है, वो कुंवारा है, वहां जाओ। कई लोगों को बड़ी दिक्कत होती कि राम जी झूठ क्यों बोल गए। अरे हमने कहा बोल गए तो बोल गए, किसी साधु महात्मा से बोल गए, सूपनखा से बोले, क्या परेशानी है तुम्हें? अरे नीति कहती सठे साठ्यम समाचरित। और वैसे हम कहें कि राम जी झूठ बोले ही नहीं। 2 लड़के, एक का नाम रामू एक का नाम श्यामू, दोनों को मिठाई खाने की आदत। पैसा एक के भी पास नहीं, अब बड़े व्याकुल। एक बोला चलो मिठाई बनते तो देख लेंगे। श्यामू रामू दोनों सवेरे सवेरे निकले, जलेबियां बन रही थी। अब देखकर और मन व्याकुल हुआ। श्यामू बोला पैसा तो बाद में मांगेंगे, पहले खाने में बिगड़ता क्या है। चला गया, हलवाई जी जलेबियां कैसे दी? का 20 रुपए किलो। और ठीक है 250 ग्राम दो। खाने लगा। रामू को लगा कि इसके पास पैसा नहीं, खा कैसे रहा है। थोड़ी देर तो उसने धीरज रखा। उसने सोचा जो इसका होगा सो हमारा होगा, हम भी चलते हैं। उसने भी उसी तरह पूछा कि जलेबियां कैसे दी? 20 रुपए किलो, 250 ग्राम दो। खाना शुरू किया, तब तक श्यामू खा चुका था। श्यामू उठकर खड़ा हुआ। हलवाई ने कहा पैसे? श्यामू बोला काहे कि पैसे? आते ही 10 का नोट दिया। याद नहीं रखते हो? ऐसे ही दुकानदारी करते हो?
अब हलवाई कहे कि नहीं दिया है और श्यामू कहे कि दिया है। रामू ने सोचा मौका अच्छा है, वहीं से बैठे बैठे बोला हलवाई जी इस झगड़े में हमारा 10 का नोट मत भूल जाना। हलवाई ने कहा नहीं तुम्हारा तो याद है। उसने सोचा एक करे करे दो थोड़ी ही करेंगे, हमारे कुछ दिमाग में गड़बड़ी है। तो कहा भाई तुम जानो और वो जाने, हम तो अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन जब झगड़ा ज्यादा बढ़ गया तो लोगों ने कहा कि भाई क्यों सवेरे सवेरे झगड़ते हो, रामू तुम बताओ। श्यामू ने कहा रामू से पूछो। रामू ने कहा कि वैसे तो हम किसी के झगड़े में पड़ते नहीं, लेकिन मैं सौगंध करके कहता हूं राम जी की, कृष्ण जी की, गंगा जी की, जमुना जी की, जिसकी कहो उसकी सौगंध कर ले। जैसे मैंने 10 का नोट हलवाई जी को दिया ऐसे ही 10 का नोट श्यामू ने भी दिया। मतलब ना मैंने दिया ना इसने दिया। अब बोलो वो झूठ कहां बोल रहा है, झूठ तो बोल नहीं रहा। तो राम जी भी झूठ कहां बोले। सुपर्णखा से कहा कि मेरा छोटा भाई कुंवारा है। सुपर्णखा बोली कैसे कुंवारा है, जब तुम्हारा विवाह हो गया तो वो कुंवारा कैसे। भगवान ने कहा जैसे तुम कुमारी हो वैसे ही वो कुंवारा है। विवाह के बाद जब तुम कहती हो ताते अब लग रही कुमारी, तो वो भी कुंवारा है। तो राम जी असत्य तो बोले नहीं, लेकिन ऐसा बोले क्यों, बोले इसलिए कि सीता जी की परीक्षा हो गई, राम जी की परीक्षा हो गई, अब लक्ष्मण की भी परीक्षा हो जाए। सूर्पनखा को भेजा और सूर्पनखा के जाने पर लक्ष्मण जी बोले क्या सुंदरी सुनो, हे सुंदरी सुनो। सूर्पनखा बोली राजकुमार तो बिना देखे सुंदरी कह रहा है, देखेगा तब तो बलिहार हो जाएगा। सूर्पनखा बोली हमारी ओर देखो भी तो। लक्ष्मण जी बोले हम जब तक नहीं देख रहे तभी तक तो सुंदरी हो, या हम देखेंगे तो सुंदरी कहां रहोगी। और वासना तभी तक सुंदर प्रतीत होती जब तक वैराग्य की दृष्टि से नहीं देखा जाता। लक्ष्मण जी ने प्रभु की ओर देखा। ये देखो वासना से बचने के 3 उपाय हैं। एक उपाय है ज्ञानी का देह भाव से ऊपर उठकर वैदेही पर दृष्टि, गृहस्थ हैं तो भार्या पर दृष्टि। दूसरा उपाय वासना आक्रमण करे तो भगवान के चरणों का सहारा ले लो, जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे। अच्छा भगवान के चरणों का सहारा लेने से वासना से बचेंगे क्यों। वासना आती अहमता और ममता के कारण। अहमता भी भगवान के चरणों में समर्पित, ममता भी भगवान के चरणों में समर्पित। राम जी के चरण भी दो और अहमता ममता भी दो, भगवान के चरणों का आश्रय बस। और लक्ष्मण जी भक्त हैं, भक्त को भगवत दर्शन करना चाहिए। वे राम जी की ओर देखते हैं, सूर्पनखा की ओर देखते ही नहीं। पर आश्चर्य, सूर्पनखा के नाक कान कट गए और संकेत इतना सुंदर है कि इस वासना ने बड़ों बड़ों के नाक कान काट दिए, लेकिन सच्चे सत्संगियों ने इस वासना के नाक कान काट दिए। और वासना के नाक कान काट दिए यह भारतवर्ष के सत्संगी है। ये श्री राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, जानकी जी हैं और जंगल में हैं। और वासना के नाक कान कटे, यहां किसी नारी पात्र के रूप में ही सूर्पणखा को मत देखिए, वासना की वृत्ति के रूप में देखिए। और वासना का विरूपीकरण हुआ तो भगवान ने ताके कर रावण कहा मनो चुनौती दीन। और कितना सुंदर संकेत है, जो वासना का विरूपीकरण कर सकता है वही रावण पर विजय श्री प्राप्त कर सकता है। लक्ष्मण जी के कारण सूर्पनखा का असली रूप प्रकट हुआ। रूप भयंकर प्रकटत भई। और मारीच, जब सूर्पनखा ने खरदूषण की मृत्यु के बाद रावण को समाचार दिया
तो रावण ने सोचा कि मैं परीक्षा लेने जाऊंगा, और अगर पता लग गया कि ये भगवान है, युद्ध तो भी करूंगा। भगवान ने कहा जब इसे युद्ध करना ही है तो हम अपने भगवान होने का पता काहे को दें। मारीच को भेजा तो देखो 3 नकली रूप में आए। सूर्पनखा सुंदर बन के आई, मारीच हिरण बन के आया, और रावण साधु बन के आया। लंका की परंपरा ही है। ये जितने आते भेष बदल के ही आते, और ये तीनों वेश बदलकर कितनों को छल रहे थे। लेकिन लक्ष्मण जी के कारण सूर्पनखा का असली रूप प्रकट हुआ, राम जी का बाण लगने से मारीच का असली रूप प्रकट हुआ, और श्री सीता जी के कारण रावण का असली रूप प्रकट हुआ। कई बार लोग कहते कि सीता जी को रेखा से बाहर नहीं निकलना था, जब लक्ष्मण जी कह गए थे तो उनको ये गलत किया, वो बाहर निकल गई, गलत हुआ। अरे हमने कहा जाने दो, गलत हुआ। आप ये सोचो, सीता जी अगर रेखा के बाहर न निकलती तो क्या रावण का असली रूप प्रकट होता? हो ही नहीं सकता था। तो श्री सीता जी ने कहा मुझ पर संकट आए तो आए, पर समाज को छलने वाले इस रावण का असली चेहरा समाज के सामने आ जाए, लोगों के सामने आ जाए, इसलिए सीता जी रेखा के बाहर निकली हैं। आजकल कई बार लोग कहते हैं महाराज पहले हम बड़ी पूजा पाठ करते थे, दान पुण्य करते थे। दान पुण्य पहले बहुत करते थे, लेकिन जब से हमें धोखा हुआ 1-2 बार, तब से हम दान देना ही बंद कर दिया, जिससे तो दुरुपयोग करते हैं। अच्छा, ऐसा तर्क बहुत से लोग देते, जिन्हें नहीं करना हो तभी तो जरूर देते हैं। अब पहले किसने देखा कि तुमने किसको दिया, क्या हुआ? पहले बहुत करते थे, आजकल नहीं करते। क्या फायदा? लोग दुरुपयोग करते हैं। अच्छा, दूसरे लोग कहते हैं बात तो ठीक है, दुरुपयोग तो बहुत बहुत हो रहा है, गलत हो रहा है। हम इनसे पूछते हैं कि भोजन करने से पेट कितनी बार खराब हुआ? तो बोले कई बार हुआ। हमने कहा फिर भोजन बंद कर दिया? आप बताओ। व्यापार करने से घाटा का कई बार हुआ। हमने कहा व्यापार बंद कर दिया। एक धर्म ही मिला था छोड़ने के लिए, धोखा हुआ, धर्म छोड़ दिया। श्री सीता जी के सामने यही समस्या कि अगर मैं रेखा से बाहर निकलती हूं तो मेरे साथ धोखा हो सकता है। लेकिन रेखा के बाहर नहीं निकलती हूं तो रावण जैसे छली समाज को छलते रहेंगे, धोखा देते रहेंगे। इसलिए श्री सीता जी ने स्वयं को कष्ट में डालकर औरों को छलने से बचा लिया। श्री सीता जी रेखा के बाहर निकली, और जैसे ही बाहर निकली तब रावण निज रूप दिखावा। तब रावण रूप दिखावा। तब रावण निज रूप दिखावा। तब रावण निज रूप निज रूप निज रूप। श्री सीता जी रेखा के बाहर निकल आई, और रावण ने अपना भयंकर स्वरूप प्रकट किया, हा 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 करते हुए, और 10 सिर 20 भुजाएं और कृपाण और रथ। पर श्री सीता जी ने क्या कहा? आए गए प्रभु रहु खल ठाड़ा। अरे खल खड़ा रहे, प्रभु आ रहे हैं। इसका अर्थ क्या? संकट की घड़ी में भी श्री जानकी जी से किसी ने कहा कि अब तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? राम जी नहीं है, लक्ष्मण जी नहीं है,
फिर तुम्हारी रक्षा रावण से कौन करेगा? श्री सीता जी ने कहा, यदि मैंने धर्म की रक्षा की है तो धर्म मेरी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। अच्छा, सीता जी ने कौन से धर्म का पालन किया? रावण यति रूप में आया, सीता जी सोचने लगी हमारा कुल वह कुल है मंगन लहाइन जिनके नाही, मांगने वाले जहां मना सुनकर नहीं जाते। और अगर यह यति बिना कुछ पाए चला गया तो कुल का धर्म चला जाएगा। लेकिन बाहर निकलूंगी तो संकट हो सकता है, तो क्या संकट के डर से धर्म का पालन बंद करते हैं? श्री सीता जी ने संकट के डर से धर्म का पालन बंद नहीं किया, और धर्म का पालन करने पर संकट आ गया तो भगवान का भरोसा और धर्म की मैंने रक्षा की है तो धर्म मेरी रक्षा करेगा, यह आत्मविश्वास श्री सीता जी का अद्भुत चरित्र है। ऐसी धर्मनिष्ठा, ऐसी प्रभु के प्रति भक्ति और ऐसी निर्भयता, ऐसी चरित्रशीलता कहां देखने को मिलेगी। रावण ने रथ में बिठा लिया, क्रोधवंत तव रावण लीन सिरथ बैठा, चला गगन पथ आतुर, भय रथ हांकी न जाए। देखो, यही अंतर है चरित्रशीलता का और चरित्रहीनता का, धर्म का और अधर्म का। श्री सीता जी के पास क्या है? वनवासिनी है, अकेली है, कोई रक्षक नहीं है, न राम जी न लक्ष्मण जी। पर सीता जी निर्भय होकर कहती, अरे खल खड़ा रहे, प्रभु आ रहे हैं। और रावण के पास इतनी सुविधा, सारा संसार तो उसकी जय जयकार करता है, लेकिन रावण की दशा क्या है? श्री तुलसीदास जी कहते हैं, भय रथ हाँक न जाए, वो डर के मारे रथ नहीं हाँक पा रहा है। इसका अर्थ यह है कि चाहे सारे संसार की संपदा अपने पास क्यों ना हो, लेकिन अगर चरित्रहीनता है तो हम भय से भरे रहेंगे। और अपने पास कोई भी साधन ना हो, फिर भी अगर चरित्रशीलता है तो हम निर्भय रहेंगे। अभयम सत्व संशुद्धि। तुलसीदास जी कहते हैं, जो कुपंथ पग दे खगेसा, जो कुपंथ पग दे रहे न तेज तन बुद्धि बल, ले सा कुपंथ पग दे, जो कुपंथ पग दे, पग दे कुपंथ पग दे। कुमार्ग का अनुसरण करने पर यही दशा होती है। रावण चरित्रहीन है, और श्री जानकी जी ऐसे समय में याद किसे करती है? विविध विलाप करत वैदेही, भूरि
मधुर स्नेही स्नेही भूमि कृपा विपत्ति मोर को प्रभु ही सुनावा दास चेहरा सब खावा विपत्ति प्रभु का स्मरण। हा जग एक वीर रघुर आया, राम जी का भरोसा। गीधराज जटायु ने सुन लिया। देखो चरित्र की कथा है, श्री सीता जी की चरित्रशीलता। और जो एक बात और बताएं, श्री सीता जी राम राम कह रही हैं, राम जी का भरोसा, पर उनकी सहायता के लिए कोई आया? बड़े बड़े नहीं आए। क्यों नहीं कोई भी आते, सुनकर करुणा क्रंदन मां का बैठ बधिर ज्यों जाते। क्यों नहीं कोई भी आते, क्यों नहीं कोई भी आते, नहीं कोई भी। बैठ बधिर ज्यों जाते, क्यों नहीं कोई भी आते, क्यों नहीं कोई भी आते। तो क्या कोई व्यवस्था नहीं थी वन में? थी रक्षा व्यवस्था। लक्ष्मण जी सौंप कर गए। बन दिस देव सौंपी सब काहू, गए जहां रावण शशि राहु। दिशि और देवताओं को सौंप कर गए। जब प्रभु ढिंग सौमित्र गए थे, दिशि देवों को सौंप गए थे। जिन पर रक्षा भार था वे भी नहीं कर्तव्य निभाते। क्यों नहीं कोई भी आते, क्यों नहीं कोई भी इन पर रक्षा का भार था, पर एक नहीं आए। बोलो, रक्षा करने वाले हैं और उनको कहा गया, पर एक भी नहीं आए। ऋषि मुनि सब रह रहे थे। प्रभु ने जब से निवास किया, ऋषि मुनि प्रसन्न हो गए। जब ते राम कीन तहां बासा, सुखी भये मुनि बीती त्रासा। प्रभु ने वास किया था जब से, विगत त्रास मुनि हुए थे तब से। जिनका त्रास हरा वे भी नहीं, विपत्ति में हाथ बटाते। क्यों नहीं कोई भी आते, क्यों नहीं कोई भी आते। ये भी कोई नहीं आए। क्यों? उत्तर केवल एक है, सभी धर्म की बात बताते, स्वयं समझते और समझाते, किंतु धर्म पर प्राण गंवाने बिरले जन ही जाते। धर्म के बारे में जान लेना अलग बात है, धर्म को जीना अलग बात है। आप ऐसे सोचो, एक नाटक में एक आदमी को मरना था, सो बड़े ढंग से मरा वो, लेकिन दर्शक ही ठहरे। वो जैसे ही मर के गिरा,
लोगों ने तालियां बजाई, वाह 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 वंस मोर, तो दोबारा उठ के खड़ा हो गया कि फिर मार जाते हैं। उसमें कोई मरना तो है नहीं। तो मरने का स्वांग सरल है, निर्वाह कठिन है। धर्म का जानना सहज है, पर धर्म को जीना कठिन है। एक तालाब में बड़ी भीड़, गहरा तालाब, सब किनारे आ गए। एक बालक का पांव फिसला, गिर गया, लगा डूबने। लोगों ने बेचारा डूब रहा, बेचारा डूब रहा, कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ। तालाब में कूदने को कोई तैयार नहीं। और ऐसे ही होता है, हल्ला खूब मचता है, पर तालाब में कूदे कौन? साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर, साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। अफसोस, अरे रे बहुत गलत हो रहा, बहुत गलत हो रहा, ये तो बहुत गलत हो रहा, ये बहुत गलत हो रहा। लेकिन अच्छा कैसे हो? अचानक एक आदमी कूदा, उसको डुबकियां लगी, पर उसने बालक का हाथ पकड़ा, बाहर निकाल कर लाया। लोगों ने कहा, वाह बहादुर, तूने नौजवानों की लाज रख ली। किसी ने कहा, इसकी शोभा यात्रा निकालो, कोई बोला इसका अभिनंदन समारोह करो। वो बोला, ये सब बाद में करना, पहले ये बताओ हमको पीछे से धक्का किस आदमी ने मारा था। ये तो हाल है। आज तो अच्छा काम आदमी बिना धक्के के करते ही नहीं है। पुराने समय की बात बता रहा हूं, किसी की एम्बेसडर कार में बैठा यात्रा कर रहा था। अब कार बीच में खड़ी हो गई, सो बोला, महाराज उतरो। तो हमने कहा, क्यों? बोले, धक्का लगाना पड़ेगा। हमने कहा, धक्का क्यों? बोले, इसकी बैटरी डाउन है। तो हम उतर गए, हम लोगों ने भी धक्का लगाया, गाड़ी स्टार्ट हो गई। दूसरी बार फिर दूसरी गाड़ी में बैठा था, अब कार फिर बंद हो गई। तो हमने कहा, उतरो, धक्का लगाते हैं, अभी स्टार्ट हो जाएगी। सो बोला, ये धक्के से नहीं होगी स्टार्ट। हमने कहा, क्यों? बोले, इसकी बैटरी में जान ही नहीं है। तो हमें लगता है कि जब थोड़ी बहुत बुद्धि की बैटरी में जान थी तो हम धक्के से भी स्टार्ट हो जाते थे। आज तो इतनी भी जान नहीं बची कि हम धक्के से भी स्टार्ट हो जाएं। यह हमारी दशा है। लेकिन एक चरित्रशील गीधराज सुनिया रखे गीधराज आरत गीधराज सुनी रघुकुल तिलक नारी पहचानी पहचानी तिलक नारी पहचानी सुनियारत बानी 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 बानी। गिरिधराज जटायु जी ने सुना। अच्छा, अब जरा जटायु जी के बारे में हम लोग सुन लें। गीध अधम खग आमिख भोगी और रावण उत्तम कुल पुलस्त कर नाती। 4 वेद 6 शास्त्र दोनों मिला के 10 और 4 वेद 6 शास्त्र जिसके मुख में भरे हों, ऐसा 10 मुख। इतना बड़ा विद्वान, इतना पवित्र कुल। लेकिन जटायु जी का कुल भी पवित्र नहीं, आहार विहार भी पवित्र नहीं। पर आप ये सोचें कि चरित्रशील इन दोनों में कौन है, धर्मात्मा इन दोनों में कौन है। 4 वेद 6 शास्त्र का ज्ञाता हरण कर रहा है और जटायु जी
कैसे सन्मुख हुए जटायु जबकि शत्रु सबल था, क्योंकि आत्मबल गृद्धराज के जीवन में भी प्रबल था। मनोबल चरित्रशील का आत्मबल होता है, मनोबल होता है। उन्होंने रावण से ये नहीं कहा कि आदरणीय रावण जी खड़े रहो, या श्रीमान लंकेश जी, पूजनीय दशानन जी। वही कहा जो एक चोर से कहना चाहिए। ये हिम्मत, ये साहस। रे रे दुष्ट ठाण किन हो, अरे दुष्ट खड़ा रहे, मुझे नहीं जानता। और इस रावण से त्रैलोक्य कांपता है। हमें तो आश्चर्य हुआ जब हमने पढ़ा कि शंकर जी भी डरते हुए पूजा कराने जाते थे। भगवान शंकर वेद पढ़े विधि शंभु सभीत, शंभु सभीत पूजावन रावण सोनितावे। शंकर जी ठीक समय से आ जाते थे डरते हुए, भैया पूजा कर ले, गुरु जी आ गए। हम बहुत बार सोचते रहे कि शंकर जी को क्या डर था रावण से। तो शंकर जी ने उत्तर दिया कि एक ही डर है इससे हमें, क्या हम इसलिए इसके यहां समय से आ जाते हैं, डर यह है कि ये कहीं हमारे घर ना आ जाए। और घर आकर सबसे पहले कहता एक, इतना दो नहीं, एक सिर काटेंगे, फिर दूसरा। ये अपने घर कौन कराए ये सिर कटा कटी, इसलिए हम ही आ जाते हैं, तुम मत आना। जिससे सब कांपते हो, सब डरते हो, उस रावण को दुष्ट कहना। रे रे दुष्ट ठाण किन हो, खड़ा रहे, मुझे नहीं जानता। और ऐसे ललकारा रावण को कि रावण भी एक बार सोचने लगा कि मुझे दुष्ट कौन कह रहा है, मुझे दुष्ट कौन कह रहा। और उसने जो देखा, आवत देखी कृतांत समाना, आवत देखी कृतांत, आवत देखी कृतांत, फिर 10 कंधर कर अनुमाना, देखी कृता देखी कृता, देखी कृता, देखी कृता। काल की तरह आते हुए देखा जटायु जी को। रावण अनुमान करने लगा कि ये मैनाक पर्वत तो नहीं है, या गरुड़ जी भगवान विष्णु के साथ आ रहे हो। पर जब पास जाकर देखा, रावण, अरे ये तो जटायु, बूढ़ा जटायु। लेकिन कई लोग तो सोचते हैं कि हम क्या बताएं, अब इतने बड़े के खिलाफ कैसे बोलें, यह भी तो एक समस्या है। फिर उसके पास इतना साधन, हमारे पास तो कोई साधन ही नहीं है, और क्या करें हम। जटायु जी ने ये सब बातें नहीं की। चोंच तो है, ऐसा बढ़िया हथियार, बाण हो तो धनुष पर चढ़ाना पड़े, तलवार हो तो म्यान से निकालनी पड़े, चोंच तो हमेशा तैयार। आदमी में मनोबल हो, आत्मबल हो, तो क्या नहीं कर सकता छोटे से साधन पर। जटायु जी ने एक ही कहा, जब पास जाके ये नहीं कहा कि वो तो 10 लोगों को देखकर कह दिया था, वैसे आप खुद समझदार हैं, ये आपको शोभा। जटायु जी ने कहा है, चौचन मारी बिदारिस देही, जो चंचु का प्रहार किया तो ऐसे किया कि एक क्षण के लिए ही सही रावण मूर्छित होकर गिर गया। दंड एक भई मूर्छा ते ही। और ये मूर्छित हुआ रावण क्यों? प्रकृति के प्राणियों की त्यागियों से प्रीत होती है, और जिनका चरित्र है उज्जवल, उन्हीं की जीत होती है। और जटायु जी ने धरिकच बिरत की न मही गिरा, सीत ही राख गीध पुनि फिरा। लौट कर आया, रावण मूर्छित था। अच्छा आप सोचो, रावण जब तक मूर्छित था उसे कुछ दिख तो रहा नहीं था, मूर्छित था। उतनी देर में जटायु जी चाहते तो अपनी चोंच से रावण की 20 आंखों का इलाज कर सकते थे कि नहीं। आंख एक भी नहीं रहती तो रावण क्या करता।
पर जटायु जी ने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगा, भारतवर्ष का पक्षी हूं, भारत का एक चरित्र है, भारत की एक धर्म संहिता है। हम मूर्छित पर, सोए हुए पर, युद्ध से भागे हुए पर वार नहीं करते। महाभारत का इतना बड़ा युद्ध जिस मैदान में हुआ, वहां कहा गया धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सवा। युद्ध में भी हम लोग धर्म का पालन करते थे, युद्ध के नियम होते थे, और युद्ध का समय समाप्त होने पर दोनों दल एक दूसरे के पास आ जा सकते थे। हाँ, जटायु जी ने कहा अगर मैं ऐसा करूंगा तो अधर्म होगा। अरे अधर्म सोच रहे वो अभी अभी जाग जाएगा तो तुमको मार देगा। जटायु जी बोले अधर्म पूर्वक जीने की अपेक्षा धर्म पूर्वक मरना अच्छा है। धर्म। रावण की मूर्छा दूर हुई, कृपाण उठाई, पंख काट दिए, और पंख कटे तो जटायु जी नीचे गिरते हुए बोले क्या, सुमेरी राम कर अद्भुत करनी, सुमेरी राम कर अद्भुत करनी, करनी सुमिर राम कर। जटायु जी के पंख कटे, नीचे गिरने लगे तो क्या कहा, राम जी की जैसी इच्छा। जटायु जी ने सोचा बताओ हम अच्छा काम करने गए, हमारे पंख कटवा दिए, और काहे कि भगवान ऐसे ही भगवान होते हैं और पता नहीं, और ये वो ये दिमाग खराब है ही नहीं उनका। नहीं हुई, सफलता नहीं मिली, भगवान की इच्छा, नीचे गिर गए। पर उनको एक ही दुख है, क्या, राम जी को संदेश सुना देता मैं, फिर प्राण जाए तो चले जाए, प्राण तो जाना ही है, और इस मृत्यु से क्या डरना है। एक महात्मा कहते थे कि 2 बार मरना नहीं है और 1 बार बचना नहीं है। 2 बार मरना नहीं है, 1 बार बचना नहीं है, और बार बार बचकर 1 बार नहीं बचोगे। अच्छा, संसार में इतनी जगह है, सब जगह लिखा रहता है यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है, यहाँ पार्किंग करना मना है, यहाँ बातचीत करना मना है, यहाँ बिना इजाजत अंदर जाना मना है। पर दुनिया में आपको कोई जगह ऐसी मिली जहां ये लिखा हो कि यहाँ मरना मना है? कहीं नहीं, सब जगह। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल। जीव जहां से फिर चलता है, धारण कर नवजीवन संबल। दिल को सुकून, रूह को आराम आ गया, और मौत आ गई, दोस्त का पैगाम आ गया। एक बुढ़िया सिर पे गट्ठर रखे जा रही थी, वजन ज्यादा था, कहने लगी मेरी तो मौत भी नहीं आती। गट्ठर पटक दिया। एक फरिश्ता सुन रहा था, सामने आ गया, चलो माताजी ले चलें। कहां? तुम कौन हो? हम वही हैं जिसे तुम बुला रही थी, मौत है, चलो। बढ़िया बोली, तो इसलिए थोड़ी बुलाया कि तुम हमें ले चलो, हमने तो इसलिए बुलाया था कि गट्ठर नीचे गिर गया, सिर पे रखवा दो बस। जटायु जी कहते प्राण तो जाएं, पर राम जी को संदेश सुनाकर जाएं। राम राम राम। जियतन में रघुवीर, बिलो के जियतन में रघुवीर।
रघुबीर विलोके तापस बेस बनाए चाहत चलन प्राण पामर बिनु सिय सुधी प्रभु ही सुनाए जियत न में रघुबीर बिलो के जियत न में रघुबीर 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 बिलो के जियत जियत में रघुबीर। राम जी का दर्शन नहीं हुआ, आंख बंद किए यही सोच रहे। अब लोग आए, अच्छा लोग आते ही बाद में संसार के लोग अब इकट्ठे हुए। जटायु जी ने देखा, जटायु जी बड़ा बुरा हो, बहुत गलत हो, आपके दोनों पंख कट गए, बहुत गलत हो। अच्छा जटायु जी आप एक बात बताओ, क्या आपको पता नहीं था कि रावण से उलझने का यही फल होगा? जटायु जी बोले पता था, फिर क्यों मरने गए थे? जैसे हम सब चुपचाप बैठे थे तुम भी बैठते। जटायु जी ने कहा कि मैं इसीलिए गया क्योंकि सब चुपचाप बैठे थे। भारतवर्ष जैसा देश जहां परोपकाराय यत पुण्याय पापाय परपीडनम कहा जाता हो, वहां कोई एक आदमी भी ऐसा नहीं, धर्म का ज्ञान इतने लोगों को, पर धर्म का पालन करने वाला एक नहीं निकल रहा है। तो जब मैंने यह दशा देखी तो मैंने सोचा कि नमूना बनकर चलूं, लोग मेरा इतिहास पढ़ेंगे तो कम से कम परोपकार की प्रेरणा तो लेंगे। अब क्या लाभ, प्रेरणा तो लेंगे लेकिन अब तुम मर रहे हो। जटायु जी ने कहा कि दिया रात भर जला, सवेरे बुझ रहा था। किसी ने दिए से कहा कि अब तुम्हें दुख नहीं होता, तुम बुझ रहे हो। दिए ने कहा अब चाह स्नेही स्नेह की नहीं, स्नेह में जी को जला चुका हूं, बुझने की मुझे परवाह नहीं, पथ सैकड़ों को दिखला चुका हूं। अनेकों को मार्ग दिखा दिया। तो तुम्हारे तो पंख कट गए, अब तुम्हारी गति कैसे होगी? जटायु जी ने कहा भगवान की बड़ी कृपा। क्यों? पंख रहते तो जिम्मेवारी मेरी थी कि मैं उड़कर भगवान के पास जाऊं, और पंख नहीं रहे तब तो जिम्मेवारी भगवान की है कि वे चलकर मेरे पास आए। मैं तो याद कर रहा हूं, लोग चले गए, बार बार करमी बार बार करमीज शीस धुन गिधराज पछताई, तुलसी प्रभु कृपालु तेई अवसर आई गए दो भाई, दो भाई भाई भाई। अब राम जी ने जटायु जी को देखा, अति घायल दो
कटे पखना रसना तऊ पे रट लाती रही। तन पीर अधीर परे तब हूँ हरि नाम की प्रीत सुहाती रही। रघुनाथ दशा लख के तेहि की उमगे बिनु छाती रही। गति गीध की देख दयानिधि को सुधि सीय के शोध की जाती रही। आना जटायु जी की दशा देखकर राम जी के आंसू बरसने लगे। लक्ष्मण, कोई औषधि जानते हो तो बताओ, जंगली जड़ी बूटी जटायु जी का बहता हुआ रक्त रुक जाए। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु औषधि आपके ही पास है, कहो तो बता दे। मेरे पास? हाँ। शीतल सुखद छाह जही कर की मेटति पाप ताप माया। आप अपना करकमल इनके ऊपर रख दीजिए। भगवान ने कहा, ये ठीक है। कर सरोज सिर पर से वो कृपा सिंधु रघुवीर। जटायु जी ने सोचा कोई मिलने वाला आ गया, हम इसे देखकर रोएंगे, ये हमें देखकर रोएगा, रोते रोते मर गए तो रोने के लिए फिर पैदा होंगे। जटायु जी ने आंख बंद किए ही उत्तर दिया, कोई भी हो मैं कहता हूं, बस जाओ मुझको मरने दो। हा राम मंत्र यह माता का, आराधना इसकी करने दो। मुझे तो राम राम करने दो। जानकी माता ने यही मंत्र दिया है, राम राम। राम जी पुलकित हो गए, गद गद होए, बोले प्रभु मैं ही हूं वह राम। भक्तराज देखो तुम्हें करता राम प्रणाम। जटायु जी ने नेत्र खोले, निरखी राम छवि धाम, मुख विगत भई सब पीर। भगवान ने गोद में उठा लिया। एक भक्त ने लिखा, गीध को गोद में राखी कृपा निधि नैन सरोजन में भरी बारी। 12 बार संहारत पंख जटायु की धूर जटान संझारी। भगवान अपनी जटाओं से जटायु जी के पंखों की धूल झाड़ते हैं। क्यों? श्री जानकी जी की कृपा हुई है। श्री जानकी जी ने इन्हें मंत्र दिया है। जटायु जी ने कहा, नाथ दशानन यह गति की नहीं, तेहि खल जनक सुता हरि लीनी। ले दक्षिण दिस गयो गुसाई, बिलपत अति कुररी की नाई। दरस लाग प्रभु राख्यो प्राणा, चलन चाहत अब कृपा निधाना। भगवान ने कहा, जटायु जी कुछ दिन जीवित रह जाओ, आपके रहने से मुझे पिता का सुख मिलेगा और मैं सेवा करूंगा तो आपको पुत्र का सुख मिलेगा। जटायु जी बोले, क्षमिए प्रभु आपके आयस को सपने हूं नहीं ही में धरी हैं। निज जीवन राख के जीवन में पछताव की आग सदा जरी है। त्याग सुदेह राजेश सुनो, सुर लोकहु लाज ही तय मरी हैं। और रिपुते सिय को न छुड़ाए सक्यो, ऐसो तनु राख कहा करी है।
मुझे तो आपका दर्शन हो रहा अंतिम समय। भगवान ने कहा जब वरदान मांग लो, मांगो वरदान प्रियतात विचुरती वार देगो सब हार। ये राम रुचि तुम्हारी में। राम जी से जटायु जी ने कहा देंगे, कहा आप रहा पास क्या तुम्हारे नाथ, देखूं महाराज को विराग भेषधारी में। भगवान ने कहा ये तो मेरी लीला है, पर तुम मेरी महिमा नहीं जानते, जानते नहीं हो। कौशलेश रमेश हूं मैं, अखिल भुवनेश वैकुंठ को बिहारी में। जटायु जी बोले गोद ले लिया या गृद्ध को विनीत याते, प्रभु की संपत्ति को भयो हूं अधिकारी में। आपने तो मुझे गोद ले लिया। अच्छा कुछ मांग लो, अविरल भगति मांग बर गीध गए वो हरिधाम। भगवान की भक्ति मांगी। भगवान ने कहा कि जटायु जी तुम्हारे कर्म का यह फल, मैंने कौन सा सत्कर्म किया। भगवान ने कहा परहित बस जिनके मन माही, तिन कहा जग दुर्लभ कछु नाही। तुम्हारे जैसे चरित्रशील परोपकारी ही परमात्मा का रूप प्राप्त करते हैं। यह श्री जानकी जी की कृपा जटायु जी पर। और रावण हरण करके तो ले गया, पर श्री सीता माता को छूने का साहस नहीं हुआ, हिम्मत नहीं। अपने महलों में नहीं ले जा गया, अशोक वाटिका में। राम जी वन में, श्री सीता जी अशोक वाटिका में। यह सती के सतीत्व बल का, श्री जानकी जी की चरित्रशीलता का। और इसीलिए तो अयोध्या लौटने पर कौशल्या माता ने कहा, सब राम जी की जय जयकार कर रहे थे, जय हो राम जी की जय हो। कौशल्या माता ने कहा कि बंद करो, राम जी की जयकार नहीं, जयकार तो मेरी पुत्र वधू जानकी की होनी चाहिए, सीता जी की जय जयकार होनी चाहिए। क्यों? रावण जब कृपाण दिखा रहा था, रावण जब अशोक वाटिका में श्री सीता जी को रखे था, राम जी लक्ष्मण जी नहीं थे, लेकिन उस समय रावण से जानकी जी की रक्षा श्री जानकी जी के चरित्र ने की है, इसलिए जय जयकार जानकी जी की होनी चाहिए। तो हमारे जीवन में चरित्रशीलता हो, स्वावलंबन हो और धर्मशीलता हो। भारत का आदर्श यही है, धर्मशीलता, चरित्रशीलता। और श्री सीता जी तो चरित्र की देवी हैं। इनकी कृपा से मलिन मन वालों को भी निर्मल मति की प्राप्ति होती है। इसीलिए श्री जानकी जी के चरणों में हम लोग बारंबार यही प्रार्थना करते हैं कि मां ऐसी कृपा करो। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, सिया राम। सिय सिय सुमिरत राम जू, सिय सुमिरत श्री राम। जुगल नाम राजेश जपि,
भगत लहे विश्राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। सिंहासन सोहे युगल सरकार, परस्पर हंसी हेरत हर बार। मधुर कछु बोल लेत मन मोल, ललित छवि प्रीतम प्यारी की। दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। पलोटत पाए अंजनी लाल, निरख पद पंकज होत निहाल। कहत रघुराई धन्य शिवकाई, पवन सुत गिरिवर धारी की। दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। भरत जूठाले भाव विभोर, लखन रिपु दमन लाल कर जोर। लखें मुख चंद लेत आनंद, धन शोभा धनुधारी की। दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती जो कोई जन गावे, प्रभो पद प्रेम अवश्य पावे। शरण राजेश द्रवे अवधेश, बोलिए जय भयहारी की। दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। दयामयी जनक दुलारी की। दयामयी जनक दुलारी की।